हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम एरिया देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एरिया कैसे देखते हैं, अब आपने हल्का फुल्का तो इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यदि हम एरिया की बात करें, कैसे एरिया देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट बना लिया हमने, और एक हम फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन रहेगा जिसका ग्राफ है ये इस टाइप से, और हमें बता दिया कि आपको ना वन से लेके हमें 2 तक का एरिया निकालना है या 3 तक का एरिया निकालना है। ये 1 से लेके 3 तक का एरिया निकालो। ठीक है, तो ये एरिया निकाल रहे होंगे हम, तो हमें फंक्शन दिया होगा। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ दिया है। फंक्शन देख के हम समझेंगे कि उसका ग्राफ क्या है। ठीक है, यदि पैराबोला होगा तो उसके हिसाब से बनाएंगे, हाइपरबोला के हिसाब से बनाएंगे। यदि हमें x इक्वल टू वाई दिया है तो एक लाइन बन रही होगी, यदि x इक्वल टू ए दिया है तो एक लाइन बन रही होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होंगे। यदि वो क्लियर नहीं है तो एक बार बेसिक देख सकते हो, यदि इसकी भी नीड होगी तो हम वो भी देख रहे होंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो, और हम ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके टर्म टू के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और हम कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे चल रही है कि टाइप वाइज चल रहे हैं, कि हर टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि इसमें भी आपको लगता है कोई टाइप छूटा है, या फिर आपको लगता है कि वो भी क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो। अब देखो, हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, और जैसे ही पढ़ा हमने उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब हमें कर्व दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं, है ना। तो ग्राफ आए हमसे बनाते हैं तभी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, हमें इसी में दिखाना है ग्राफ को। तो देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसे देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यदि मैं साइन 90 की बात करूं, ठीक है, तो ये होता है 90। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 180 के बाद फिर माइनस में जाने लगती है वैल्यू। ठीक है, और माइनस में, सॉरी, प्लस में ही रहती है। और क्या होता है, ये वैल्यू फिर 2 पाई तक आती है, मतलब ऐसे जाके ऐसे, फिर हमें 0 दे देगी वैल्यू, फिर 1 देगी, फिर 0 दे देगी, तो ऐसे चलते रहेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखो, अब हम बात करें, ये हो गया साइन। अब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें निकालना है x0, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू 0 लाइन कैसे आती है, जब भी हमें x इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू 3 दिया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन उस पॉइंट से खींच दो। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा x इक्वल टू पाई, तो ये पाई होगा, देखो ये 0 है, ये पाई बाई 2 होता है यहाँ तक परपेंडिकुलर, और ये पाई हो जाता है, मतलब पाई फिक्स वैल्यू हो गई। यदि हम पाई को फिक्स रखना चाहते हैं तो इसके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो पाई फिक्स हो जाएगा हमारा। तो देखो, यदि हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये, तो ये क्या होगा, ये हो गया x इक्वल टू पाई। यदि मैं x इक्वल टू 1 बोलता तो यहाँ कहीं होता 1, इसको पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब वो 1 फिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या बोला है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाती, इसी में आ जाती। ठीक है, इसी y एक्सिस पे, और क्योंकि y 0 है तो इसी लाइन पे आ जाती, और पाई यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, मतलब हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, ये रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जब भी हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो हमें पता है एरिया कैसे निकलता है। यहाँ पे यदि हम रेक्टेंगल के जैसे मान लें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यदि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, आपको पता होगा, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। मतलब यदि हाइट पता है हमें इसकी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। ठीक है, या इसे लेंथ इसे विड्थ कह सकते हो, जो भी बोलना चाहो। तो यदि ये y है और ये x है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं एरिया हम। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक स्ट्रिप बना देंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप बना दी हमने, बहुत छोटी है ये लाइन इसी के ऊपर है जस्ट। ठीक है, तो
तो कि यहाँ से यहाँ तक ये किसे रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को कितनी वैल्यू होगी, y वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x का बहुत छोटा पार्ट है, ये यहाँ से ये x एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू बोलते हैं हम, x बोलते हैं। 1 होगी तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ से यहाँ तक देना है तो मेजर कर लेंगे कितनी वैल्यू है, तो उस हिसाब से। तो ये जो है ना बहुत छोटा पार्ट है एक्स का, एक्स एक्सिस का बहुत छोटा पार्ट है, तो इसे हम डी एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकल जाता है वाई मल्टीप्लाई डी एक्स से। ठीक है, जो मैंने आपको बताया एरिया, तो ऐसे निकलेगा एरिया। हमें क्या निकालना है, सैडेड रीजन जो बाउंडेड है इनके द्वारा y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई के द्वारा, तो हम उसका एरिया निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, हमें 0 से पाई तक एरिया निकालना है। हो सकता है आगे क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 0 से 2 पाई तक निकालो, तो ये 0 और ये फिर पाई बाय 2 और ये फिर यहाँ तक पाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, तो 2 पाई का निकल जाएगा। 3 पाई का निकाल सकते हो, 3 पाई बाय 2 का निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, ये वाई डी एक्स हो गया, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, इसे नाम दे सकते हो, यदि इसे ओ नाम दे दिया, इसे ओ दे दो, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, तो ओ ए बी का एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी तो कितना होगा, ये हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इतना लिख सकते हो वाई डी एक्स। अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो ओ ए बी का एरिया निकाल रहे हैं हम, तो ओ ए बी का एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक निकाल लिया। वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स रख दिया हमने, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई तक, और ये डी एक्स का डी एक्स हो गया। तो ऐसे करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये पाई से 0 तक है। अब हमें पता है साइन एक्स का जो, 1 सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, और ये लिमिट ऐसे आ जाती है, तो ये 0 से पाई तक हो गया। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं सीधे, तो एक बार 0 रख दो, तो अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री, ये रख दिया। तो आपको पता है माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब यदि निकालते नहीं बनता तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, 180 को हम। अब हमें पता है 90 से जब चेंज करते हैं तो साइन आ जाता है, साइन 90 कितना हो जाता है 1। लेकिन आप जब क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 प्लस जा रहे हैं, मतलब यहाँ आ गए, यहाँ तो साइन और कॉस ही होते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -1 आता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ही कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो ये आ गया 2। और हमेशा हम ये एरिया ऑफ पूरा लिखोगे, एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी भी कैसे निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। अब सेंटीमीटर दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं हम, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे। तो ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। यदि हमसे पूछ लेता कि आप 2 पाई का बताओ, ठीक है 2 पाई तक बताओ, तो हम क्या करते, ये जैसा सेम दिख रहा है वैसे ये भी दिख रहा है, तो +2 और जोड़ देते, या 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाता, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाता। तो बहुत आसान है, एक बार यदि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। आपको एरिया बताना है इनका, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये कर्व कैसा दिखता है और y इक्वल टू 2x कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रफ में, रफ आपको बाजू में नहीं करना एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, हमें पता है x इक्वल टू वाई ऐसे जाती है लाइन, मतलब जो x होगा वहीं y होगा, यदि x 1 है तो y भी 1 है। ठीक है, यदि x 2 है y 2 है तो x भी 2 है, तो ये वैल्यू चलते जाती है। लेकिन x इक्वल टू 2x का मतलब क्या होगा, यदि x इक्वल टू 1 है तो y कितना होगा, 2 होगा, तो उसकी लाइन थोड़ी सी ऐसे जा रही होगी ऊपर से। ठीक है, 0 पे तो दोनों की वैल्यू 0 ही होती है, थोड़ी सी ऊपर से ऐसे जा रही होगी। अब हम सबसे पहले तो बना लेते हैं कर्व। ठीक है, 1 सेकेंड, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अब देखो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्सेस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अब इसमें हमें क्या बोला है कि एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व कैसे बनता है, इसका कर्व ऐसे बनता है, एक्स एक्सेस पे बनेगा। यदि -4x होता तो -x
की तरफ बनता है। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो इसे। अब देखो, अब हमें क्या बोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। ये हमेशा याद रखना, ये 0 पॉइंट से टच करते हुए जाता है। अब ये हो गया किसका ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। हमें y इक्वल टू 2x का ग्राफ खींचना है, तो मैंने आपको बताया वो कैसे जा रहा होगा, हल्का सा y की तरफ झुक के जाएगा, ठीक है, इस तरह की। ऐसे जा रहा होगा। अब हमें एरिया किसका निकालना है, हमें एरिया निकालना है ये वाले पार्ट का, ये पार्ट का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग मतलब जो इस कर्व का पॉइंट होगा वहीं इसका भी पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें गिवन जो भी है लिख देंगे। सबसे पहले सॉल्व लिख दिया, उसके बाद क्या गिवन है वो लिख दो, ठीक है। गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक कर्व दिया है ना, लाइन बिटवीन द कर्व, गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू 2x, ये दिया है, ठीक है। इफ अब हम पॉइंट निकालेंगे, है ना, पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सबसे पहले 1 का निकाल लो, तो 1 को देखो यहाँ पे, इफ y इक्वल टू इफ x इक्वल टू 1 हो गया, इफ x इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इतना 4 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, √4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो √4 निकल जाएगी, मतलब √4 मतलब 2, तो y की वैल्यू 2 है। क्या कोई ये भी 2 दे रहा है हमें, किस पॉइंट पे देगा, इफ मतलब दोनों एग्जैक्ट y की वैल्यू कहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 2 आ रही होगी, मतलब उस लाइन में भी 2 है और इसमें भी 2 है, इस कर्व में भी 2 है, कर्व के ग्राफ में भी 2 है, तो दोनों में 2 है, मतलब यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्या दोनों में 0 है वो भी देख लो, मतलब 0 से भी जा रही होगी दोनों कर्व, तो देख लेते हैं। यदि हमने x 0 रखा तो देखो y भी 0 हो जाएगा, यदि x 0 रखा तो y भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों 0 भी होंगे, तो ये 0 0 हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी रखें, तो 2 दे रहा है हमें, देखो यदि हमने x की वैल्यू 1 रखा तो 2 दिया है इसने, है ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी 1 रख रहे हैं तो 2 दे रहा है वो, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, 1 2 को प्रेजेंट कर रहा होगा। अब बस सीधे सॉल्व करना है हमें, तो ये स्टेप है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको x एक्सेस से रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो और y एक्सेस से भी, दोनों से, मतलब स्ट्रिप आप यहाँ भी बना सकते हो और यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से बनाओ आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम y एक्सेस से बना लेते हैं, एक बार x एक्सेस से देख लिया हमने। अब देखो, अब इसकी स्ट्रिप बनाएंगे हम, तो स्ट्रिप का मतलब हो गया कि आप ना इस तरीके से बना रहे हो कि आपने इस y एक्सेस को ले गया और इसको सबसे पहले इससे मिला दिया, है ना, ये स्ट्रिप हो गई, मतलब इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया किसका निकाला आपने, इस ये जो लाइन है, लाइन के द्वारा जो बन रहा है ना पूरा का पूरा, देखो 1 सेकेंड, ये जो पूरा एरिया बन रहा है, 1 सेकेंड रुकियो, ये जो देखो पूरा एरिया बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस लास्ट तक, ये पूरा एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो कितना निकालना है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, सिर्फ ये वाला रीजन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इस टोटल को निकाल के, हम इस टोटल को निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये पूरा टोटल निकल जाएगा इतना, ठीक है। तो ये टोटल को निकाल के हम इस कर्व को निकाल लेंगे, इस कर्व का निकालेंगे तो ये पूरा, मतलब ये रीजन माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, छोटा रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। अब देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करा हमने, स्ट्रिप ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, डी वाई को, और यहाँ से यहाँ तक किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को। तो आपका जो एरिया है वो कितना निकलेगा, आपका जो एरिया है वो निकलेगा एक्स डी वाई। अब इसमें से पूरी लाइन का निकला ये, इसमें से आप किसे माइनस कर दो, अब छोटी स्ट्रिप एक इसके लिए बना लो, इस कर्व के लिए, तो ये भी डी वाई है और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी। अब कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम, देखो 0 से ये भी 2 तक जा रहा है और ये भी 1 तक जा रहा है और ये भी 2 तक जा रहा है, कर्व भी 2 तक जा रहा है और ये भी 2 तक, तो यहाँ 0 से 2 तक लिख देते हैं और ये भी क्या निकलेगा, ये भी निकल जाएगा एक्स डी वाई।
ये कर्व के लिए है, ठीक है। तो आप ऐसे निकलोगे कि एरिया ऑफ, ऐसे नाम लिख दो यहाँ पे, ओ हो गया ये, ठीक है, ओ, और कोई इसका पॉइंट ले लेते हैं ए, ओ ए बी, और एक इसका पॉइंट ले लो ओ सी बी, ठीक है। तो आपको एरिया किसका निकालना है सबसे पहले, यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ ओ सी बी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रिप बना लिए दोनों की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और देख सकते हो वीडियो को। अब देखो, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है हमारा, 0 से 2 तक, क्योंकि 0 से 2 तक ये लाइन जा रही है ना, 0 से 2 तक, तो यहीं तक का एरिया निकालेंगे। तो इसमें इसका जो x की वैल्यू है वो रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो हमें लाइन की चाहिए तो लाइन ये है, लाइन की वैल्यू निकाल लो, तो y अपॉन 2 आ जाएगी x की वैल्यू, तो रख दो सीधे y अपॉन 2 डी वाई, माइनस, ये याद रखना कि हम किसके स्ट्रिप में निकाल रहे हैं। तो स्ट्रिप से रिलेटेड जो मैंने एरिया बताया ना, रेक्टेंगल का एरिया, उससे रिलेट करके देखोगे तो आप इजिली निकाल सकते हो। अब देखो, अब हम किसका निकालना है, 0 से 2 तक। अब 0 से 2 तक हम निकाल लेते हैं किसका एरिया, इस कर्व का एरिया, तो वो कितना है, देखो कर्व निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगी, देखो यहाँ से ये वाई स्क्वायर अपॉन में 4 लिख दो तो x की वैल्यू आ गई, तो वो x की वैल्यू रख दी हमने, ये x की वैल्यू रख रहे हैं, और dy का dy, सॉल्व कर लो तो ये एरिया निकल जाएगा इन दोनों का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, यही होगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और इसका एरिया निकाल लो, y की पावर 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4, और ये भी 0 से 2 तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 4, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया, 2 की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट भी रख देते हैं, तो कितनी आएगी, 2 स्क्वायर मतलब 4 अपॉन में 4, ये है ही, माइनस 0 रखोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, तो 0 लिख देते हैं, फिर माइनस है, y की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 8 अपॉन में 12, माइनस 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 4 1 आ जाएगा, माइनस ये 4 से 2 टाइम, और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रीजन का एरिया निकल गया, बहुत आसान है, एक बार अच्छे से क्लियर हो गया ना सारी चीज़ें, तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप बना लोगे हर एक क्वेश्चन को, तो हमने वहीं किया है। अच्छा, मैं रिपीट नहीं करके, आप एक बार फिर से देख लेना, जो मैंने बताया था ना कि इसका एरिया कैसे निकालना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, हमने यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी मैंने, ये एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, तो हमें बड़ा क्या दिख रहा है, बड़ा तो कर्व दिख रहा है ना, तो कर्व से माइनस करेंगे हम, ये पूरा कर्व का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो आपने एरिया किसका निकाला, पूरा इतने पार्ट का निकाला, ठीक है। लेकिन अब आप पूरा पार्ट का तो निकालना नहीं है आपको, तो ये वाले पार्ट का निकालना है, ये वाले पार्ट का निकालना है आपको, ये वाले पार्ट का, तो आप क्या करोगे, इस लाइन से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो पूरे का निकल जाएगा। फिर आपने x लिया था वहां पे, अब आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की टर्म में, तो ये होगा, ओके। तो जैसे भी करना है आप कर सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स होंगे ये कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इज, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, तो पता होना चाहिए एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, तभी तो आप निकाल पाओगे, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, ये सारी चीज़ें, तो ये निकल गया। अब एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से कुछ बनता है, ठीक है। ये पॉइंट 0 से इससे जा रहा होगा, ये याद रखना। अब हमें क्या बोला है, x इक्वल टू -2 बोला है, तो x इक्वल टू -2 निकाल देते हैं, देखो 1 सेकेंड, ये कोई दूसरी लाइन लेते हैं, ये वाली ले लिया हमने। अब x इक्वल टू -2 है, तो देखो 1 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं, तो x इक्वल टू -2 ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमें इसका एरिया निकालना है, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कितना आएगा, वो यहाँ कहीं होगा, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो
अब हमें एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का। एक तो ये वाला पार्ट निकालना है हमें एरिया, और एक ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये 0 था और ये -2 था आपका, और ये 0 से 1 तक था। तो निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। बस बहुत आसान है। हमें क्या दिया है, y = x³, ये गिवन कर्व का एरिया दिया है, सॉरी कर्व का हमें ग्राफ दिया है। ग्राफ हमें बनाना है, ये हमें y की वैल्यू दी है। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दी है किसकी, कर्व की, तो कर्व की इक्वेशन ये होगी। अब हम क्या करेंगे, वहीं स्ट्रिप जो बनाते हैं हमें यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप बना लेंगे। अब स्ट्रिप क्यों बनाते हैं, ये स्ट्रिप बहुत छोटी होती है जस्ट इसके ऊपर, तो ऐसे सारे स्ट्रिप का हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, प्लस। तो सारी स्ट्रिप को जोड़ दिया, इसका मतलब इस टोटल का एरिया निकल गया। तो ऐसे निकालते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx को, और यहाँ से यहाँ तक किससे रिप्रेजेंट करेगा, y को। तो क्या निकाल रहे होंगे, एरिया कैसे निकलेगा, y dx। ये किसका निकला, ये o हो गया, इसे a नाम दे देते हैं, इसे b नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ कहीं एक पॉइंट दे दो, यहाँ कर्व में पॉइंट दे देते हैं, तो o p a इसका एक निकालना पड़ेगा एरिया, और ये o q b इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो o q b का एरिया निकाल लो इस तरीके से पूरा। यहाँ पे भी एक नाम दे दो इस पॉइंट पे, o q c b। ठीक है, o q c b इसका एरिया निकाल लो, या o c b का एरिया। यहाँ पे पॉइंट नहीं भी दोगे तो चलेगा, वैसे यहाँ पे पॉइंट दे दो, एक पॉइंट p यहाँ दे दिया, तो o p a का एरिया। तो ऐसे लिख देना, लिखना जरूरी है ना। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सबसे पहले ये प्लस वाला ले लेते हैं, ओ ए पी, एरिया ऑफ ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या थी, देखो ओ ए पी मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से -2 तक। सॉरी, ये ओ ए पी, ये है ना ओ ए पी, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक। ओके, ये 0 से 1 तक गया। अब और क्या होगा, 0 से 1 तक चला गया, और ये 0 से 1 तक गया। इसके बाद इसका कर्व का फंक्शन क्या है, देखो y = x³ है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, y dx लिखते हैं। तो हम वैल्यू रख देते हैं 0 to 1, y की वैल्यू कितनी, x³ है, रख दो x³ dx। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इसका निकालना है OCB का, तो OCB। अब याद रखना, इसको मॉड में लेके चलना, क्योंकि ये एरिया दोनों अलग अलग जोड़ रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव ही आते हैं किसी का भी एरिया। ये टोटल एक एरिया है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यदि नेगेटिव आएगा, और ये भी यदि, क्योंकि अलग अलग लेके फिर जोड़ते हैं आप, तो हम तो दोनों इकट्ठे जोड़ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ये कभी भी माइनस में नहीं आता एरिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से -2 तक, तो ये 0 से -2 तक चला गया। तो ये भी क्या हो गया, x³ dx, क्योंकि ग्राफ तो एक ही है ना, उनको अलग अलग टर्म में निकाल रहे हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा, x³ 4/4 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक जा रहा है ये, प्लस ये x³/4 ये भी कहाँ तक जा रहा है, 0 से -2 तक, ये अलग है। अब सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो देखो, तो ये होगा x³ मतलब लिमिट रख देते हैं, तो 1/4 मतलब 1/4 माइनस 1/0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये देखो -2/4, -2/4 कितना हो जाएगा, 16/4। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही आ गया, तो पॉजिटिव ही लेंगे, -0 है ना, 0 की वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। तो और ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और वो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट कर दे, 4 से चल जाएगा, ये 1/4 आ गया, और ये भी 4 आ गया, ये 4 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 17/4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब निकाला किसका एरिया, ये यहाँ पे लिखोगे और फिर आंसर लिखोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, area lying in the first quadrant and bounded by circle x² + y² = 4 and the lines x = 0 and x = 2 is। तो इसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख के समझ रहे हैं कि ये है किसका एरिया। तो हमने पढ़ा था कि जो ये है सर्कल का एरिया होता है, यहाँ पे जो h और k पॉइंट है वो 0 है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके क्वाड्रेंट है ना वो 0 पे है, इसका सेंटर 0 पे है, ऐसा बोल सकते हो सर्कल का। ठीक है, तो बना लेते हैं हम
सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, 1 सेकेंड। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और उससे फिर सॉल्व कर लेंगे। टूल्स में देख लेते हैं, मिल जाए तो। हाँ ये है, इससे सर्कल बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। ये सर्कल बन गया। अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 सेकेंड। देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक्सेस बनाएंगे ना, तो वहीं एक्सेस बनाएंगे हम। यहाँ से एक एक्सेस बना दिया और एक एक्सेस ये हो गया। ठीक है, आपको मिडिल सेंटर में लेना है ये पॉइंट, सेंटर में लोगे तो फिक्स बनेगा ये। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है क्वेश्चन में कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सर्कल दिया भी है हमें, सर्कल दिया मतलब सर्कल बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये इसका जो कर्व है वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, इसकी इक्वेशन हो गई इस सर्कल की। अब हमें क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, तो मैंने वही बताया आपको, यदि हम एक्स इक्वल टू 0 बनाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, इसी से चल जाएगा। ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और एक्स इक्वल टू 2, तो हम देखते हैं कि वो 2 यहाँ से जाएगा, कहाँ से जा रहा होगा, तो इसका जो रेडियस होती है, रेडियस कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 2 इसकी रेडियस है, तो 2 कहाँ से जा रहा होगा, यहीं से जा रहा होगा, इस लास्ट पॉइंट से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, टोटल का, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्कल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ इसका निकालना है एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है, वहीं स्ट्रिप बनाना है, हमें सॉल्व करना है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक जा रहा है। अब एक स्ट्रिप बना लेंगे हम, एक स्ट्रिप बना लिया हमने, ये जो हाइट है वो y को रिप्रेजेंट करती है और ये dx को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एरिया ऑफ, ऐसे लिख देना, ओ ए, और ये b हो गया ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी कितना है, ये हम 0 से 2 तक निकाल रहे हैं, और ये वाई डी एक्स आ जाएगा। वाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो 0 से 2 तक निकालना है, वाई कितना है, वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो गिवन करके फिर ये लिखोगे, इनका इक्वेशन लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहीं से इक्वेशन निकाल लेनी है आपको, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो लिखना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी बता दूंगा कि कैसे लिखोगे आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, y की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये। ठीक है, तो अब सीधे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये रूट, रूट का फॉर्मूला लगा देना, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो वो लगाओगे और फिर लिमिट रख देना, आंसर आ जाएगा। आंसर को स्क्वायर यूनिट में लिखना है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपका सही आ रहा है या नहीं, हम ये देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ग्राफ फंक्शन y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1, एंड एवेल्युएट द एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेस से और हमें कर्व का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कि ये है क्या, तो सबसे पहले कर्व बना लेते हैं हम। तो इसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तो एग्जैक्ट देख के हम बता नहीं सकते, तो जो भी गिवन इक्वेशन है वो लिख दिया हमने, क्या गिवन है, y इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो हम वाई स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, वाई स्क्वायर, और ये हो गया 2, अब बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया तो वाई स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा वो। अब ये वाई स्क्वायर यहीं रखते हैं, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, अब एक एक तरफ ले आते हैं तो ये 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है इक्वल टू 4, एक काम करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब ये किसके जैसे दिख रहा है आप बताओ मुझे। ठीक है, ये एलिप्स के जैसा दिख रहा है आपको, अब एलिप्स बनाना पड़ेगा हमें, और एलिप्स देखो दो तरीके से बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये एलिप्स बनता है। ठीक है, एक वाई एक्सिस
के रिस्पेक्ट पे बनता है और एक एक्स एक्सिस पे। तो कौन सा बनेगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू दिख रही है, वाई एक्सिस के नीचे वाली वैल्यू दिख रही है बी की, तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा तभी आप बता सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब शायद बन जाएगा आपको, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो वाई की और एक्स के रिस्पेक्ट में रख देना, निकाल लेना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें यदि बताना है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अब हम देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें कहा क्या है इसने कि हमें बोला है कि x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से 1 तक, तो x जो है 0 से बिलोंग 1 तक ही करना चाहिए। मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एंड इवेल्युएट द एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस, x एक्सिस होगा। ठीक है, ये x एक्सिस होगा, तो x एक्सिस से निकालना है। तो हम x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी आपकी, ये पूरी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी होगा, ये भी वाला एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 1 तक। इसका मतलब एक्स एक्सिस कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, 0 से 1 तक में यही आएगा ना, यही वाला आएगा एक्सिस। तो 0 से 1 तक बोला है हमें कि एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ही निकालेंगे हम। तो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो हमने ये निकाल लिया, एलिप्स बन गया, हमें पता चल गया एलिप्स का है, तो हमने ऐसे बना लिया इसे। अब हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें तो वाई डी एक्स, ये स्ट्रिप बना के सॉल्व करेंगे। तो ये स्ट्रिप बनाएंगे तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये पूरा वाई, तो एरिया कैसे निकलेगा, वाई डी एक्स के रिप्रेजेंट में। ठीक है और ये 0 से 1 तक है, तो इसका एरिया निकाल लो, ए ओ ए बी दे दो, तो एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू कर्व ओ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वाई डी एक्स आ जाएगा, वाई की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहा है, 0 से 1 तक। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो तो 0 से 1 तक आ जाएगा ये, और ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, डी एक्स। अभी फॉर्मूला मिला था हमें, क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक बार चेक कर लेना, यही होता है। ठीक है, तो इस पर वैल्यू रख देते हैं हम सीधे, तो 2 कॉमन निकल जाएगा आपका, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया और सीधे वैल्यू रख दो। तो x/2 मतलब x/2 का x/2 x ही है वो। अब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1 एक्स अपॉन 1 मतलब एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 लिमिट भी रख दो, और सॉल्व तो करने से रहे, तो 1 रख देते हैं जहाँ जहाँ दिख रहा है हमें, तो 1/2 है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब माइनस ये 0 रख दो, तो ये 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के अंदर होगा तो 1/2 साइन इनवर्स 0। तो ये हो गया। अब सॉल्व कर लो इसे, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 हो गया, ये कितना आ गया है 1/2 साइन इनवर्स 1, और 2 का मल्टीप्लाई भी है बाहर, लेकिन ये तो कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये 1 है और ये 0 है ना, अलग अलग है थीटा दोनों। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 दोनों से कॉमन निकल जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 1/2 कॉमन निकल के। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यही बचा हुआ है। अब सॉल्व कर लो इसे आगे, तो 1 सेकेंड, ये होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 कब होती है वैल्यू, कब, तो ऐसे रफ में देख लो, साइन इनवर्स 1 है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन जब 90 होता है, साइन 90 मतलब π/2। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 0 कब होता है, साइन 0 पे होता है, तो 0 ही आ जाएगा मतलब 0। तो आंसर कितना आ गया, π/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले, यदि हमने कर्व निकाल लिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें कहाँ बोला है, एक्स एक्सेस पे बोला है, तो ये 0 से 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 तक निकाल लोगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स वाई द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एक्सेस ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या बोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब ये कैसा बना है, ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा पैराबोला का, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, ये ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। अब हमें क्या बोला है आगे, हमें ये बोला है एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। जब हम एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बना लिया हमने, ये बन गया। अब जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, कौन सी, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 ड्रॉ कर देते हैं, तो 1 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं, 3 4, तो 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला है जो लाइन है ना एक्स इक्वल टू ए, ये इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको और कर्व को। तो कहीं हम 20 से जा रही होगी, वो यहाँ कहीं से जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया जो है इक्वल होंगे, ये नीचे वाला भी एरिया पूरा, ठीक है, ये इसके एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, तो दोनों को इक्वल रख दो और ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो इनको नाम दे देना आप सबसे पहले, तो ये नाम दोगे कि ये हो गया ओ, ठीक है, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा, ये डी, और इसे ई दे दो, इसे एफ दे दो, तो ऐसे निकाल लोगे। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ, ऐसे हमें जो दिया है ना वो देखते हैं, एरिया ऑफ कर्व ओ, या ए से देखते हैं, ए ओ सी ये पूरा निकालना है हमें, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, और इक्वल होगा ये किसके, दिया ही है हमें, एरिया ऑफ, क्योंकि ए उन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक्स इक्वल टू ए होगा, ये पॉइंट ए होगा ये, और ये क्या होगा 4 होगा। अब निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट तक निकालना है हमें। ठीक है, तो निकाल लो, तो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ, इसका एरिया, ये ए बी सी डी टोटल का एरिया, तो ये ए बी सी डी का एरिया। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखो इसे ओ ए, इसे भी नाम ई सी भी लिख सकते हो, इस पूरे का ओ, ओ ए सी ई, ई भी लिख दो, ई तक है ना, क्योंकि ये यहाँ तक है तो पूरा लिख दिया हमने, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो वहीं एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हो जाएगी डी एक्स, और ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आ जाएगा। वैसे ही इसका निकाल लो, और इसमें क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी होती है दोनों में, तो इसका निकाल लो, इसका ऑटोमेटिक हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ओ सी निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ओ ए ई में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, तो लिख देना वहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं हम कि 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप किस में, अब हाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप किस में, कि ये 0 से ए तक जाएगा, 0 से ए तक, देखो 0 से 1 तक गया, एक स्ट्रिप ड्रॉ किया तो क्या आ जाएगी, वाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाला निकालना है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये ए से 4 तक जा रहा है, ये ए से 4 तक जा रहा है, देखो। ठीक है, और इसकी भी स्ट्रिप बनाएंगे हम एक ऐसे, तो ये y और ये dx हो जाएगा, तो ये y dx हो गया ये भी। ओके, तो ये y अलग होगा, y1 y2 कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अब या तो ग्राफ तो दोनों सेम ही है, तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट तो अलग अलग है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, y कितना है बताओ, y इक्वल टू है रूट एक्स डी एक्स हो गया ये। ठीक है, और ये क्या होगा, ये ए से, ये 0 से ए तक था, और दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वल कर दिया, तो ए से 4 तक जा रहा है, y कितना है, y वही है रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, अपॉन में भी 3/2 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 2 से तो 2 कैंसिल कर दो दोनों तरफ के, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू, अब ये भी सेम होगा एक्स की पावर, और यहाँ पे लिमिट भी लगा देते हैं हम, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से ए तक। ठीक है, वो लिख दिया हमने, तो वैसे ये भी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, देखो एक्स की पावर 1/2 है, प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ जाएगी, अपॉन में 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ए से 4 तक चल रही है। बस सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो देखो ये एक्स की पावर कितनी है, 3/2 है, अपॉन 3 यहीं रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, या 3/2 से ये 3/2 भी कैंसिल
कर सकते हैं कॉमन निकाल के, क्योंकि लिमिट में कांस्टेंट तो रखना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 3/2 कॉमन निकाल के करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसे करोगे गलती हो जाएगी, क्योंकि लिमिट से बाहर निकालना पड़ेगा आपको उनको। तो ये भी कितना आ गया है, 1 सेकेंड, ये कितना आ गया है, ये हो गया है x की पावर 3/2, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से a तक, और ये भी कहाँ से कहाँ तक, x की पावर 3/2, ये आएगा a से 4 तक। सॉल्व कर लो, लिमिट रख देते हैं, अपन लिमिट रखेंगे a की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0 की पावर 3/2, तो उतनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगा। और ये x की पावर, मतलब सबसे पहले 4 रखेंगे, 4 की पावर कितनी, 3/2, माइनस कितनी, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 माइनस में आ गया, उस तरफ पहुंचा दो इसे, तो a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 जोड़ के कितने हो जाएगा, a की पावर 2, a की पावर 3/2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 4 की पावर 3/2 है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख दो और होल की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, और ये कितना है, 2 की पावर a की पावर 3/2 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 a की पावर 3/2 है, और ये कितना आ जाएगा, 2/3 8, 2 से 4 टाइम कैंसिल कर दो, तो a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। या दोनों तरफ में हम कैसे लिख देते हैं, इसकी पावर पलट के उस तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये स्क्वायर, सॉरी ये क्या आ जाएगा, यूनिट, क्योंकि a तो एक साइड हो गई ना, तो इतना आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आंसर इतना आ जाएगा। एरिया तो निकाल नहीं रहे थे, a की वैल्यू निकाल रहे थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्लियर हुआ, यानी दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, 2/3 पावर ले लिया, 2/3 पावर लोगे, 2/3 पावर लोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 2/3 पावर लोगे तो ये तो इतनी आ जाएगी, तो ये आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √x एंड 2y + 3 इक्वल टू x एंड x एक्सेस। तो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा वो किसका फॉर्मूला दिया है, तब तक हम बता नहीं सकते। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि x इक्वल टू √y आ गया, ठीक है, या फिर y इक्वल टू 2√x आ गया, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखो y² इक्वल टू x कर दो, अब तो समझ में आ गया ना ये क्या है, ये इस टाइप से है, ठीक है, ये बन गया। तो ये हमें क्या दिया है, पैराबोला दिया है, y इक्वल टू √x, इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसकी इक्वेशन हो गई, या y² इक्वल टू x की हो गई है। अब हमें क्या बोला है, एक लाइन है 2y + 3 इक्वल टू x, और x एक्सिस तो ये हो गया, इससे रिलेट करके हमें बताना है कि कौन सा जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया निकालना है हमें। तो अब हम पॉइंट रख के देखेंगे, 2y + 3 इक्वल टू x है, तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कि जो इसमें भी पॉइंट कॉमन है, यदि हम y इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y कितना आ जाता है, y आ जाता है, या y की वैल्यू रखो, y इक्वल टू 1 रखोगे तो x भी 1 आ जाएगा, मतलब 1 1, क्या इस पे ऐसा हो रहा है, यदि हम 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है देख लो। सबसे पहले तो 0 रखोगे, 0 आ जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ से जा रहे होंगे, ये भी 0 रखोगे तो 0 आ रहे हैं, यानी देखो ये 0 रख दिया है ना, तो y कितना मिलेगा वो देख लो, यदि x 0 रखा है तो y कितना मिल रहा है, 2y + 3 इक्वल टू x है, ये 0 रख दिया, तो y 0 नहीं होगा, ये हमें यहाँ से समझ में आ गया कि y 0 नहीं होगा, यदि x 0 होगा तो y यहाँ कहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो ये पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, दो पॉइंट हमें जहाँ मिल गए उनको मिला देंगे हम। तो अब हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 रख के देखो, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यदि आप y इक्वल टू 2 रखते हो, है ना। तो यदि y इक्वल टू 0 रखते हो, अभी हमने क्या देखा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे, यदि y इक्वल टू 0 रखा हमने तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यदि y 0 है तो x इक्वल टू कितना दे रहा है, 3, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ऐसे हम करके अब दोनों में हम कॉमन पॉइंट देखेंगे, दोनों में कॉमन पॉइंट देखने से अच्छा है कि आप यहाँ से वैल्यू निकाल के और यहाँ रख दो, तो आप निकाल सकते हो दोनों को रिलेट करके, आपने देखा होगा ये चीज़ भी, ठीक है, समझा होगा। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, एक जो पहले दिया मैंने उसमें तो सिर्फ वैल्यू रखनी थी, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों करके बताओगे, इनको रिलेट करके वैल्यू रख के, और सीधे एक्स क्वाड्रेंट पे जो भी वैल्यू आएगी उनको मिला दोगे। अब लाइन यदि हमें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो यहाँ कहीं से जा रही है तो ऐसे मिला देंगे, और इनका जो एरिया होगा ना वो एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस पूरे का निकालेंगे, और फिर इस ग्राफ का निकालेंगे, इस लाइन का निकालेंगे, और माइनस कर देंगे तो इस बीच वाले पॉइंट का आ जाएगा। तो ऐसे करना होगा आपको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि क्वेश्चन नहीं बनता ये वाला तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम इसको देख लेंगे। ओके, थैंक यू।